नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम कंपनी विशेष में चर्चा करने की कोशिश करेंगे एसबीआई कार्ड को लेकर। दोस्तों, जहाँ तक सबको पता होगा हमारे व्यूअर्स हैं और नए व्यूअर्स के लिए बताऊँ, ये एसबीआई कार्ड एक कह सकते हैं कि कार्ड प्रोवाइडिंग कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड देती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड ही नहीं देती है, ये लोन भी देतियां हैं। उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर अलग अलग तरह के लोन होते हैं, जहाँ पे इंस्टा लोन, जंबो लोन, फ्लेक्सिबल लोन, इस तरह के लोन प्रोवाइड करती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन तो इसको भी देती है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इनकी कार्ड को लेकर। ये देखिए, चाहे वो लाइफ स्टाइल हो, रिवार्ड हो, शॉपिंग हो, ट्रेवल एंड फ्यूल हो, बैंकिंग पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, डिजिटाइज मेंबरशिप वाली चीज़ों। इसके अलावा यदि इनकी आप बेनिफिट और पे सब कुछ चीज़ों को देखा जाए, रिवार्ड में अलग अलग चीज़ें शामिल है। इसके अलावा कार्ड में इनके पास अलग अलग तरह के कार्ड है, कॉर्पोरेट के अंदर भी सर्विस प्रोवाइड करती देखी गई। तो इनमें कार्ड की लिस्ट भी देखेंगे तो कितनी इतनी बड़ी कार्ड इनके पास लिस्ट बनी है, जहाँ पे माइल्स लाइट की बात करती है, कार्ड पल्स प्लस की बात करती है, सिंपली है, आईआरसीटीसी है। कई तरह के इनके पास कार्ड अवेलेबल है, जिसको आप अलग अलग ऑफर के थ्रू अलग अलग चीज़ों को लेकर के देखा और समझा जाता है। आखिर इसको जानने की जरूरत क्या है? देखिए, इस कार्ड बिजनेस से कंपनी कितनी कमाई करती है और कमाई के जो बिजनेस तरीके हैं, बिजनेस मॉडल है, वो क्या आंकड़ा देती है। और साथ में एक चीज पे और गौर करने वाली बात है दोस्तों, ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की चलती उलती गिरती हुई प्राइस है, जहां पे क्या होती है, मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो खरीदते हैं, बेचते हैं और उसी में फायदा भी कमाने की कोशिश करते हैं। जैसे बिजनेस जो कंपनियां हैं वो अपने कार्ड बेच करके, सर्विस प्रोवाइड करके अपनी फायदे कमाती है, अपनी अपनी प्रॉफिट कमाती है। सवाल आता है कि इस कंपनी को लेकर के जब देखा जाए तो कहती है, जो कंपनी पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे यदि रिसेंटली अपडेट की बात किया जाए तो कहती है रिच 2 करोड़ कार्ड इन फोर्स माइलस्टोन इन दिसंबर 24। अब यहाँ पे मैं एक चीज को गौर करने की बात करूंगा। जहां तक हम लोग समझते हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया में। भी मान लेते हैं ये 100 बहुत दिनों से चलती जा रही है, 2014-15 से चलती है 140 करोड़, 140। लेकिन मैं ये मान लेता हूँ 150 से लेकर 160 करोड़ की संख्या होगी, तो 2 करोड़ के आसपास इनके पास कार्ड मेंबर्स हैं। उस कार्ड मेंबर से इनका ये कहती है कि बिजनेस जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम में एरिया पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लेकर के, जिसमें वाई वाई में 7% की, तो क्यू और क्यू में 30% की ग्रोथ दर्ज कर दी देखी गई न्यू अकाउंट को लेकर के। ऐसे ही सीएसएफ को लेकर के देखी गई कि वाई वाई में 10%, तो क्यू और क्यू में 3% की रणनीति दर्ज किया। तो स्पेंड में भी देखा गया कि जो मेंबर्स वो स्पेंड जो करते हैं, वो वाई वाई में 11%, तो क्यू क्यू में 5% की बात। रिसेवेबल की बात किया जाए तो कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ था, उसमें चर्चा करती है करीब 12% वाई वाई का था, तो क्यू और क्यू में केवल 1% ही हमारा ज्यादा आउटस्टैंडिंग क्रिएट होती देखी गई। अगली सिचुएशन कहती है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटीज पार्ट को देखा जाए तो ये कहती है, जो पीरियड ऑन पीरियड वाई वाई में 30% की ग्रोथ थी, क्यू और क्यू में करीब 5% ग्रोथ है। कॉस्ट ऑफ इनकम को लेकर कहती है कि वाई वाई में करीब 644 बेसिस पॉइंट की वृद्धि, डिक्लाइनिंग रेशियो था, तो क्यू और क्यू में 14 बेसिस पॉइंट की अप ट्रेंड को शामिल करता है। और ये जो शामिल था, ये एक निगेटिव इम्पैक्ट की तरफ दर्ज करती देखी गई थी। ये कुछ इनकी अप ट्रेंड, कुछ इनकी डाउन ट्रेंड की बात को शामिल करता है। लेकिन क्या यही सटीकता है? तो नहीं जी, कुछ और जानने की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे रिटेल एक्सपेंसेस इनसाइड की बात किया जाता है, जहाँ पे पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में लगातार ग्रो बनती है, तो ये बिजनेस मॉडल जो है इनका, वो आगे चल करके काफी और बेनिफिशियली क्रिएट करेगा। जो फ्यूचरिस्टिक्स डिमांड है लोगों की, जहाँ पे खरीदारी के लिए भी, एक लोग घर की सामान के लिए भी खरीदारी करते हैं, रिचार्ज करते हैं मोबाइल के इंटरनेट को, तो भी क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। वहां पे इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल सटीकता से कामकाज कर पाएगी। जिनकी कार्ड लिस्ट की यदि बात किया जाए तो प्रोडक्टिविटीज बिलीफ में सुपर प्रीमियम से लेकर के कोर कार्ड हो, को ब्रांड्स कार्ड हो, जिसमें अलग अलग ब्रांड के साथ इनका काम है, जिसमें बैंकिंग है, रिटेल्स है, ट्रेवल है। इसके अलावा कह सकते हैं इनके पास जो कोड ब्रांच में है, जहाँ एसबीआई कार्ड, इलाइट और बाकी सब कोड कोड इनके बिजनेस हैं। इसके अलावा यूको बैंक एसबीआई कार्ड हैं, पीएसबीज हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक है, मतलब अलग अलग बैंकिंग सेक्टर के साथ भी इनका क्रेडिट कार्ड चलता है, जहाँ आईआरसीटीसी हो,
कार्ड इन फोर्स को लेकर कहती है, स्पेंड को लेकर के उन्होंने अपने जहां तक आजकल ड्यूरेबल कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम को लेकर कोई जरूरत पड़ती है कार्ड को लेकर, उसको भी टच करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक सवाल अक्सर होता है जो सर जी, स्टॉक की जो प्राइस तो अप और डाउन चलती रहती है, लेकिन हम टारगेट क्या रखें या हम एसएल क्या रखें, सर क्वेश्चंस होता है। दोस्तों मैं बताऊं, मैं कोई भी टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूं, दिस इज ए कंप्लीटली फॉर लर्निंग पर। और केवल फंडामेंटल को समझते हैं कि बिजनेस मॉडल कितना काम कर रही है और उस बिजनेस मॉडल से क्या आपकी सिचुएशन, उस बिजनेस में पैसे लगा के क्या आप बना सकते हैं, डबल डबल का ट्रिपल। चलिए जानने की कोशिश करते हैं एक समरी डेटा के तौर पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर। एसबीआई क्रेडिट कार्ड की बात किया तो बुक वैल्यू से मार्केट 600% की आजकल हलचल क्रिएट करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू से डबल से ज्यादा का हलचल क्रिएट करती है, जबकि हायर से लोअर की यदि बात किया जाए तो आजकल कह सकते हैं कि नियर अबाउट 52 वीक की हाई के आसपास जगह क्रिएट कर, जहां इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक आज भी स्टॉक का पीई जो है काफी रेश में है। ओवरवेटेज की बात कहती है नियरली डबल का। यदि बाकी कंपनियां इसी सेगमेंट की हैं, जो कि बेसिकली क्रेडिट कार्ड वाली लिस्टेड काफी कम कंपनियां हैं, क्योंकि बाकी तो अलग अलग बैंकिंग पैरेलल के अंदर ही आ जाती है, लेकिन चुनिंदा के तौर पे देखा जाए तो जो प्रोडक्टिविटीज ये देती है वही प्रोडक्टिविटीज बजाज फाइनेंस भी देती है, लेकिन बजाज फाइनेंस का भी अपना क्रेडिट कार्ड और बाकी सब चीजों को देखी जाती है। प्रमोटर अर्थात एसबीआई बैंक, जहां पे करीब 68% की होल्डिंग है, डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। नेट इनकम मार्जिन अपने इस ओवरऑल बिजनेस से 11% की कमाई को सेव करती है, जहां पे आउटस्टैंडिंग और बाकी सब चीजों को लेकर के देखा जाए तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या कहां तक टिकाऊ है, क्योंकि बिजनेस मॉडल तो इनका क्या है, फ्यूचरिस्टिक की तरफ इशारा देती देखी जाती। इस तरह के बिजनेस को क्या कहते हैं, फ्यूचरिस्टिक कहते हैं, क्योंकि मार्केट की डिमांड रहेगी। क्यों कि मार्केट में आजकल हर कोई कार्ड से ही यूज करना चाहते हैं, अपनी पॉकेट से नहीं लगाना चाहते। आखिर इसके बारे में क्या कहते हैं। अब सवाल आता है क्या इनका रिजल्ट हमने देखा, रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा देखा, इसको लेकर के उस रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा के बेसिस पे कंपनी उछलती कूदती रणनीतियां देखी, इनकी बिजनेस को डेवलप होते हुए देखा। अलग अलग क्रेडिट कार्ड को लेकर उन्होंने कस्टमर बेस को लेकर देखा जाए, यदि एक्सपेंशन एक्सप्लेनिंग रिटर्न को लेकर चर्चा किया जाए तो कहती है जो इंटरेस्ट इनकम भी जो है कंपनी का वो नियर क्यू और क्यू से लेकर के जो है वाई वाई में करीब 9 बेसिस पॉइंट से लेकर के वाई वाई में 3 बेसिस पॉइंट तक की चर्चा करती है। तो वहीं पे 9 मंथ की डेटा में 5 बेसिस पॉइंट की चर्चा करती रखी गई है। यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में करीब क्यू और क्यू में करीब 32 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही, तो वाई वाई में 211 पॉइंट की गिरावट। मतलब कुछ चीजें अच्छाई की तरफ ले गई तो कुछ चीजों में डिमेरिट की तरफ भी ले गई, भले ही रेवेन्यू की पोर्शन इनका इंक्रीज करता दिखा, क्योंकि ऑपरेशन से ही गिरावट दर्ज करती देखी गई। लेकिन ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखेंगे तो सेल्स में आज भी 8% तक की ट्रेंड जाहिर करता है। तो स्टॉक जो प्रॉफिट था उसमें डिक्लाइनिंग 13% की रेशियो साबित करती है। तो स्टॉक प्राइस के सीजीआर में अप ट्रेंड की बात को रखती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार अप ट्रेंड को ही साझा करती देखी। मतलब ये 3 इंडिकेटर्स जो इनके हैं जो परफॉर्मेंस लेवल को दर्शाते हैं, वो एक तो इनको नेगेटिव इंपैक्ट डालती है तो बाकी 2 इनको पॉजिटिव की तरफ इशारा करती देखी गई है। यदि पीयर्स से कंपेयर करते हैं, जहां पे ज्यादातर कंपनियां जो कि इसी सेगमेंट से जुड़ी है, जिसमें बजाज फाइनेंस है, जियो फाइनेंशियल है, यहाँ पे रखा गया, लेकिन शायद क्रेडिट कार्ड की ऐसी कंपनी है जो फर्स्ट है जो मार्केट में लिस्टेड है, जिसका नाम एसबीआई क्रेडिट कार्ड रखा है। लेकिन पीयर्स में यदि हम एनएससी के डेटाबेस से पीयर्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामन फाइनेंशियल, एसबीआई कार्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये सभी कंपनियों को रफ्तार में रखा जा सकता है उसी लिस्ट में देखा गया तो मार्केट में इनकी रेश के आगे यदि आप चर्चा करते हैं तो सामने क्या दिखती है, जो कंपैरिजन यदि करते हैं फंडामेंटली तो पीई के रेशियो के मुताबिक यदि एसबीआई कार्ड में 38 है तो बाकी कंपनियों में तो लगातार रेस पकड़ी हुई दिखती है। जहां रेस में है
चाहे वो डेट टू इक्विटी की मामला की बात किया जाए, नेट इनकम मार्जिन को लेकर देखा जाए तो कंपनी में नेट इनकम मार्जिन जो कुछ कंपनियां अच्छी खासी कमाती है, तो यहाँ भी क्रेडिट कार्ड केवल बेच करके 11% की सेविंग करती है, जबकि कुछ कंपनियां तो रफ्तार में 96 to 67% तक की रेश में आगे निकलती देखी गई। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कि इस कंपनी में करीब 10 लाख से ज्यादा निवेशक हैं और निवेशकों का लिस्ट कई बार संकुचित तो कई बार वाइड रेंज में कन्वर्ट होती देखी जाती है, क्योंकि ये मार्केट की स्ट्रेटजी है जहां एसबीआई के पास ज्यादातर फंड इनके पास से 38% की होल्डिंग 68% की होल्डिंग है। रेस्ट की बात किया जाए तो केवल एसबीआई यहीं पे है कि कहीं और भी है। एसबीआई काफी सारी कंपनी में अपनी होल्डिंग बना के रखी है, जिसमें कह सकते हैं कि इनके पास डॉल्फिन हो या फिर गंगोत्री टेक्सटाइल हो या फिर कह सकते हैं कि आईवी आरसीएल्स हो या फिर जैन इरिगेशन, जैसे कुछ काफ़ी सारी कंपनी है जहाँ पे लिस्ट काउंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यूटीआई एएमसी जैसे कंपनी भी इनकी 9% से ज़्यादा की होल्डिंग बना के रखी है। एसबीआई की अलग इसमें एफआईडीआई की होल्डिंग लगातार बनी हुई है। आम पब्लिक के पास केवल 5% की होल्डिंग है, उसमें भी 9 लाख से 10 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट को जाहिर करता देखा गया है। कुछ पहलू को लेकर समझने की जरूरत, जहां पे हमने कहा था कि कंपनी लेने देने की बात को लेकर के क्या फिक्स कुछ इनकम सोर्स क्रिएट करके देती है, तो कहती है बिल्कुल ही देखिए, कंपनी हमेशा डिविडेंड की पार्ट 2020, 22, 23, 24 में देती रही है। और कंपैरिजन करते हुए द सेंसेक्स से या फिर बीएसई फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्सेशन से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे भले ही कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में डिमांड सेंसेक्स में ना हुआ हो, लेकिन एसबीआई क्रेडिट कार्ड की डिमांड बढ़ी है। मतलब यहाँ के स्टॉक को बिकवाली करो तो यहाँ पे लोगों ने जम के खरीदारी भी किया है। तो टारगेट की यदि बात करते हैं तो देखिए, टारगेट मीन्स द एक्सपेक्टेशंस, टारगेट मीन्स द एक्सपेक्टेशंस, एसएल मीन्स द सेविंग। तो आप कहाँ तक एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसके मुताबिक प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, और यदि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना चले तो एशल का सब यूज है सेविंग, अर्थात अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश भी करते रहना चाहिए। इसको कहते हैं ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक। नई लर्निंग के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए रिस्क और रिवार्ड की यदि आप आपस में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो रिस्क के मुताबिक रिस्क जो रिवार्ड है वो काफी हद तक पॉजिटिव की तरफ इशारा करती देखी गई है। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर हम जान रहे थे एसबीआई क्रेडिट कार्ड और कंपनी की डिटेल एनालिसिस को। वी आर नॉट एंटेडेड, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।